नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां आरजेडी में एक और टूट हो गई है। बीजेपी के समर्थन में आए भरत बिंद, इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। तो आरजेडी में एक और विधायक की टूट, बीजेपी के समर्थन में भरत बिंद आ गए हैं। भभुआ से विधायक है भरत बिंद। अब तक आरजेडी के 5 विधायक पाला बदल चुके हैं, जिसमें आपको अगर हम नाम बताएं तो चेतन आनंद, नीलम देवी, प्रहलाद यादव, संगीता देवी पाला बदल चुकी हैं। और इसके साथ ही भभुआ से विधायक अब आरजेडी से बीजेपी के समर्थन में आ गए हैं। यानी आरजेडी में अब एक और टूट देखने को की जांच में जुटी हुई है। धूमधाम से हो रही इस शादी की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये शादी लोगों को एक बड़ा संदेश दे रही है। दूल्हे ने दहेज मुक्त शादी की है। चेतन आनंद, नीलम देवी, प्रहलाद यादव, ये तीनों सरकार के पक्ष में बैठे हुए थे। और संगीता देवी भी आरजेडी के जो विधायक हैं वो भी पाला बदल चुकी हैं। और इसके साथ ही अब इसमें एक और नाम जुड़ गया है, भरत बिंद का ये नाम जुड़ गया है, जो अब बीजेपी के समर्थन में आ चुके हैं। हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये कितना बड़ा झटका माना जाए आरजेडी के लिए, क्योंकि एक के बाद एक करीब 5 ऐसे विधायक जो आरजेडी छोड़कर पाला बदल चुके हैं। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा झटका है आरजेडी के लिए। और जिस तरीके से जब इस बजट सत्र की जिस दिन शुरुआत हुई थी, उस दिन को याद कीजिए। उस दिन जो गहमा गहमी थी, उस दिन जिस तरीके से फ्लोर पर एनडीए की सरकार को बहुमत साबित करना था, उसके लिए जो प्रयास करना पड़ा। और आज ये बजट सत्र का आखिरी दिन है। देखिए, आज भी यहाँ पर उसी तरीके का खेल देखने को मिल रहा है, जब आरजेडी के एक विधायक सम्राट चौधरी के साथ विधानसभा पहुँचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलना है कि देखिए, लिस्ट और भी लंबी है, सिर्फ भरत बिंद ही नहीं है। कांग्रेस के और भी जो विधायक हैं, उनके नाम के चर्चे विधानसभा में हो रहे हैं। क्या वो भी शामिल होंगे? उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही आने वाले कुछ दिनों में यह देखना होगा कि कांग्रेस के और कौन कौन चेहरे आ सकते हैं इसमें। लेकिन फिलहाल आरजेडी की तरफ से आज भरत बिंद बीजेपी के समर्थन में आ गए। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा हुई वो यहाँ चले आए। और सम्राट चौधरी और मुरारी गौतम, जो कि कांग्रेस से आए, दोनों के साथ वो विधानसभा पहुँचे थे। और सुबह से ही इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि आज कुछ न कुछ खेल जरूर होगा सेकेंड हाफ में। सेकेंड हाफ होते ही एक और विधानसभा की कार्यवाही की घंटी बज रही थी, तो दूसरी ओर सम्राट चौधरी अपनी गाड़ी में बिठा करके भरत बिंद, जो कि आरजेडी के विधायक हैं, उन्हें विधानसभा ले आते हैं। ये आरजेडी के लिए एक बड़ी चुनौती है। 6 मार्च को एमएलसी के चुनाव होने हैं और उससे पहले आरजेडी में इस तरीके से भगदड़ मची हुई। एक एक करके 5 उनके विधायक जो हैं आरजेडी छोड़ चुके हैं। देखिए, आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। पहले 3 फिर आए और आज 5 हो गए। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस के 2 विधायक, तो कुल मिलाकर 7 जो विधायक हैं जिन्होंने महागठबंधन से बगावत की और वो एनडीए के साथ आज खड़े नजर आ रहे हैं और विधानसभा में सत्ता पक्ष की ओर वो बैठते भी नजर आ रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि आज बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन को याद कीजिए और आखिरी दिन भी खेल हुआ और पहले दिन भी खेल हुआ। तो ये बजट सत्र काफ़ी महत्वपूर्ण रहा इस बार बिहार की सियासत के लिए। बिहार विधान परिषद का चुनाव भी होना है, वहाँ भी 7 वोट जो है वो कम होते नज़र आ रहे हैं महागठबंधन के। हालांकि वहाँ भी व्हिप जारी होगा, वहाँ भी देखना होगा कि क्या कुछ निर्णय जो महागठबंधन के विधायक जो एनडीए की ओर आए हैं वो क्या निर्णय लेते हैं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यह साफ तौर पर दिख रहा है कि 7 विधायक आरजेडी के, जिसमें 5 है, वो टूट करके एनडीए की ओर चले आए। और बिल्कुल शैलेंद्र, ये दांव उल्टा ही पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव जो कह रहे थे कि जेडीयू में बड़ी टूट देखने को मिल सकती है, तो यहाँ उल्टा ही हो रहा है। महागठबंधन के विधायक ही टूटकर एनडीए में जा रहे हैं। इसे किस तरीके से देखा जाए? आखिर किस रणनीति के तहत ये काम जो है वो एनडीए की तरफ से किया जा रहा है, और क्या कुछ ऐसा है जो अट्रैक्ट होकर विधायक जो है वो एनडीए के पक्ष में आ रहे हैं? देखिए, पहले जदयू के विधायक के टूटने की बात
और दावा आरजेडी की ओर से की गई थी और तकरीबन जो हम लोगों के पास जानकारी है 12 विधायकों से संपर्क भी साधा गया था। हालांकि उसमें बहुत सफलता आरजेडी को नहीं मिली। एक विधायक जो जदयू के थे वो जदयू से भले अलग हो गए और उन्होंने जदयू का साथ नहीं दिया, लेकिन उसके एवज में उस एक विधायक के बदले आरजेडी को अपने 5 विधायक गंवाने पड़े। आज कुल मिलाकर आरजेडी के 5 विधायक एनडीए के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बिहार में जो खेल होने की बात हो रही थी, जब से नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ा और एनडीए के साथ आ गए, उसी समय से तेजस्वी यादव हो या भाजपा के तमाम नेता हो, वो खेल की बात कर रहे थे और वो खेल अब बिहार विधानसभा के पटल पर दिखने लगा है कि किस तरीके से एक एक करके विधायकों को तोड़ने की जो कोशिश है वो दोनों ओर से की जा रही है। हालांकि इसमें बड़ी सफलता भाजपा को मिलते नजर आई है। भाजपा ने 5 विधायक आरजेडी के तोड़ डाले, 2 विधायक कांग्रेस के तोड़ दिए। तो ये कहीं न कहीं अपने आप में महागठबंधन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। और यह सवाल ये भी है कि क्या आने वाले दिनों में विधानसभा का सत्र आज भले ही समाप्त हो जा रहा है, लेकिन क्या उसके बाद भी जो महागठबंधन के विधायक हैं क्या वो बीजेपी के साथ खड़े नजर आएंगे? क्योंकि बीजेपी ने भी अब ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पहले ऑपरेशन आरजेडी के द्वारा किया गया, जदयू के विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश की गई और कोशिश फ्लोर पर दिखा, विधानसभा के अंदर फ्लोर पर यह कोशिश दिखाई दी कि किस तरीके से जदयू के विधायक जो वर्षों से पार्टी में थे उन्होंने अंत समय में पार्टी का साथ छोड़ दिया, लेकिन किसी तरीके से सरकार बचाई गई। उसमें भी आरजेडी के कई विधायक जो हैं वो एनडीए में शामिल हुए और कुल मिलाकर के फिलहाल 7 विधायक ऐसे हैं जो एनडीए के साथ हैं और वो महागठबंधन के साथ थे। अब 7 विधायक एनडीए के साथ है। एनडीए का खेमा जो है वो अब धीरे धीरे मजबूत होता नजर आ रहा है। चुनौती यह भी है कि जिन विधायकों से शुरुआती दौर में आरजेडी ने संपर्क साधा, जिन 12 विधायकों की चर्चा की जाती है, तो आंकड़ा 12 को भी पूरा करने की, क्योंकि कभी सरकार अल्पमत में ना आ जाए, इसके लिए ये पहल भी जरूरी है। तो लोगों से भी दहेज न लेने की अपील की है। मामला बोध गया का है। दहेज मुक्त समाज ही इस देश को आगे और सुनहरा बना सकता है। हमारे परिवार में सभी एक साथ जीत करके आए थे, उनका हाथ पकड़ करके वो सत्ता पक्ष की ओर ले आते हैं। उसके बाद सम्राट चौधरी लगातार अपनी गाड़ी में बिठा करके कभी कांग्रेस के कभी आरजेडी के विधायकों को लेकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। तो कहीं न कहीं सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त आरजेडी और कांग्रेस के साथ है अपने कुनबे को बचाए रखने की। जी बिल्कुल शैलेंद्र, जरा ये भी समझाइए, चुनाव, लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और उससे पहले ये दल बदल का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। तो ऐसे में जहां आप भी कह रहे हैं कि एनडीए कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है, एक तरफ तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं, जनता का विश्वास हासिल कर रहे हैं, तो क्या विधायकों का विश्वास वो हासिल नहीं कर पाए जो उनके विधायक दूसरी तरफ जा रहे हैं? जो इस चीज को कभी मतलब भागे, यदि जदयू के विधायक आरजेडी की ओर जा रहे थे तो कहीं न कहीं जदयू में कमी रह गई। यदि आरजेडी के विधायक इतने बड़े पैमाने पर टूट रहे होंगे, हालांकि तेजस्वी यादव के द्वारा कई पहल की गई, कांग्रेस के द्वारा भी पहल की गई, कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को हैदराबाद में रखा, तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को 5 दशरथन मार्ग अपने आवास में रखा, नजरबंद रखने का आरोप भी लगा। चेतन आनंद के परिजनों ने आरोप लगाया, उसके बाद पुलिस पहुंची और चेतन आनंद को वहां से ले गई। तो पूरा ड्रामा सब कुछ हुआ, लेकिन विधायकों को बचाकर रखने की जो चुनौती थी, उस चुनौती को पार नहीं पाए ये लोग कहीं ना कहीं, चाहे वो जदयू का खेमा हो या आरजेडी का खेमा हो, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। बीजेपी में भी सेंधमारी की पूरी कोशिश की गई थी। 3 विधायक आखिरी समय में बीजेपी के नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन बाद में बीजेपी ने रणनीति बनाई और तीनों विधायक को सामने लाया। नाराजगी हर जगह थी, बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, लेकिन उस नाराजगी के बाद विधायकों को संजोग कर रखना, विधायकों को बचा कर रखना एक बड़ी चुनौती होती है और यही चुनौती अभी तमाम राजनीतिक दलों के साथ बिहार में देखने को मिल रही है। दूसरी ओर दल बदल का जो कानून है, उस कानून का कितना असर होता है यह भी देखना। बिल्कुल शैलेंद्र, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
बढ़ते हैं आगे और इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, पटना से बड़ी खबर मिल रही है। बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 पास कर लिया गया है। विधान परिषद में विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ ये विधेयक लाया गया था, जिसे पारित करा लिया गया है। तस्करी और कब्जा गिरोह पर अब कार्रवाई की जाएगी। बाल और महिला अपराध पर भी अंकुश लगेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां विधान परिषद में ध्वनि मत से बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 पारित कर लिया गया है। आपको बता दें, बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 पारित होने के बाद अब भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और इसी के साथ साथ जो माफिया हैं उनका राज खत्म होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी में एक और टूट हुई है। बीजेपी के समर्थन में आए भरत बिंद, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के समर्थन में आरजेडी के विधायक भरत बिंद आ गए हैं। आपको बता दें, भभुआ से विधायक है भरत बिंद। अब तक आरजेडी के 5 विधायक पाला बदल चुके हैं, जिसमें चेतन आनंद, नीलम देवी, प्रहलाद यादव, संगीता देवी का नाम शामिल है। और इसके साथ ही देखिए, एक नया नाम भरत बिंद जो हैं वो भी अब बीजेपी के समर्थन में आ गए। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जी जुड़े हुए हैं। शक्ति जी, क्या हो रहा है? एक एक करके 5 विधायक आपके आरजेडी छोड़कर दूसरे पाले में जा रहे हैं। देखिए, ये पूरी तौर पर एंटी डिफेक्शन लॉ का वायलेशन है। किसी पॉलिटिकल पार्टी में तो चुनाव जीत करके विधायक आते हैं, 2/3 जब तक नहीं जाते हैं उनकी मान्यता नहीं होती है। एक एक करके ऑपरेशन लोटस के तहत लालच और लोभ अगर दे करके, डरा धमका करके कोई किसी को ले जा रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पार्टी हम लिख करके देंगे और इनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए काम करेंगे। हमने 4 लोगों को लिख करके दिया है। तो जो लगातार चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी जो भयभीत है, वो असल नीतीश कुमार जी को समाप्त करना चाहती है। तो नीतीश कुमार जी अपना समझें, हम लोग अपोजिशन में हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 भी हो तो वो भारतीय जनता पार्टी करना है वो करे, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ उस पर लागू होगा। और संसदीय प्रणाली में एक नियम जो है विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली, उस नियम के तहत किसी एक एक विधायक को अलग सीट अलॉट करने का अधिकार स्पीकर को ही प्रदत्त नहीं है, क्योंकि वह सीट अलॉट नहीं कर सकते हैं जब उनकी सदस्यता किसी दल से नहीं हो पा जाता है। तो अगर किसी को एक एक करके उठाएंगे तो यह नियमानुकूल। शक्ति जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, अब बीजेपी के समर्थन में आ गए हैं आरजेडी के विधायक, एक एक करके 5 ऐसे विधायक जो एनडीए के पक्ष में आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है? प्रधानमंत्री जी के नीतियों, के हमारे संस्कार और विकसित भारत और मोदी के गारंटी के नाम पे सारे लोग माननीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करके हमारे दल में आ रहे हैं। देश के सबसे बड़े इतिहास विकास का लिखने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के देख करके, उनके नेतृत्व को देख करके। लेकिन अरविंद जी, शक्ति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी के प्रवक्ता, वो तो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग ऑपरेशन लोटस के तहत ये काम कर रहे हैं, हर राज्य में करते हैं। घोटाले वाले लोगों को देख करके सिर्फ एक परिवार से बाहर नहीं निकलना, नेतृत्व को मतलब सिर्फ लालू परिवार और उस परिवार से बाहर नहीं निकलना, एक से एक अपराधियों का संस्करण, एक से एक घपले घोटाले, हर एक चीज जो विभाग इनको मिला उस विभाग में लाखों करोड़ों अरबों का घोटाला है। तो ये सब विषय को देख करके तो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। शक्ति जी, आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी की जो गारंटी है, पीएम मोदी में विश्वास है और इसीलिए आरजेडी के जो विधायक हैं वो भी इधर आ रहे हैं। देखिए, मोदी परिवार पूरी तौर पर देश की एकता, अखंडता, लोकतंत्र, संविधान, संवैधानिक संस्थाएं और अर्थव्यवस्था सबके लिए घातक खतरा है। बैंक 12 लाख करोड़ एनपीए का रास्ता अख्तियार कर लिया, 173 लाख करोड़ देश पर कर्ज हो गया। विकास किसके लिए? मोदी की गारंटी है एक बात की, आम आदमी महंगाई की चक्की में पीसे, नौजवान रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाएं, कुछ चंदा खन्ना सेठ मालो माल हो जाएं,
और ऑपरेशन लोटस उसी पैसे से चलाते जाएं और देश में लोकतंत्र संविधान को दोनों को खत्म करने के लिए हर कोशिश की जाए। ऐसी गारंटी तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आज दे रही है। शक्ति जी, ये तो आपके दावे हैं ही, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि आखिर क्यों आरजेडी के विधायक जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, एनडीए के साइड जा रहे हैं? हाँ। वो लौट के नहीं आएंगे। जो जा रहे हैं उनकी सदस्यता भी समाप्त होगी, वो जीतेंगे भी नहीं। पूरा चलिए, हमारे साथ अरविंद जी भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, इनके हर एक जितने विभाग के डिप्टी सीएम के पास था, सारे विकास विभाग पर जांच बैठ गई है, इसलिए कि उस विभाग में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि करोड़ों करोड़ रुपया का लेन देन हुआ है एक एक व्यक्ति से, तो फाइल बगैर एक एक पेटी के बगैर खुलती नहीं थी। तो ये सब तरीका का जांच बैठा है मुख्यमंत्री जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तुम्हारे साथ बीजेपी और आरजेडी दोनों के ही प्रवक्ता मौजूद थे, हालांकि जिनके